नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी। तो हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.3 और उसके हमने 7 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा आपको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 8 में आपने फर्स्ट 51 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। उसका सेकेंड और थर्ड टर्म 14 और 18 दिया हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर आप सभी को। तो चलिए आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो S51 निकालना है, तो n की वैल्यू तो दी हुई है हमें। ठीक है, SN में जो निकालना है ना, हमें n की जरूरत होती है a की और d की। तो n की वैल्यू तो है, तो हमें a और d निकालना है, वो हम इन दोनों से निकाल लेंगे। ठीक है, तो d तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो ये लगातार टर्म है AP के, ये सेकंड ये थर्ड, तो डिफरेंस तो हर एक जगह बराबर होता है। तो हम यहाँ से d निकाल लेंगे। d हो जाएगा हमारा A3 माइनस A2। A3 देखिए हमारा 18 माइनस 14, तो d की वैल्यू आ जाएगी 4। या आप चाहो तो इनको ओपन करो, इक्वेशन बनाओ। जैसे A2 को लिख सकते हैं a प्लस डी, इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d, और इनको एलिमिनेशन से सोल्व करके भी ये निकाल सकते हैं, लेकिन ये आसानी से ऐसे निकल जाएगा। अब हम a निकाल लेते हैं। अब इनमें से किसी एक को ओपन कर लेंगे। जैसे मान लो A2 को लिख लो, A2 हो जाए हमारा a प्लस डी इज इक्वल टू है 14। ये फर्स्ट इक्वेशन। इसमें d की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो रख देंगे a प्लस 4 इज इक्वल टू 14। ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 4। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ गई भाई। ठीक है, a की वैल्यू 10 आ गई ना। ये हमारी d की वैल्यू थी। अब लगा दो SN। तो SN का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू 51 दी हुई है, तो 51/2 2a, a की वैल्यू है हमारी 10 प्लस n दिया हुआ 51 माइनस 1 और d आया हमारा 4। ये कैंसिल नहीं होता है, तो इसको एज इट इज़ रख लीजिए आप। इनके मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा 50 मल्टीप्लाई 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये आएगा 20 प्लस 200, क्योंकि 0 एज इट इज़ 5 4 जा 20। इस तरीके से आप कर लोगे मल्टीप्लाई। तो 51/2 इनको ऐड करोगे तो आएगा 220। अब इसे कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आ जाओ 110। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 मल्टीप्लाई 110। आप चाहो तो ये 0 यहाँ पे लगा दो, ये 510 हो जाएगा। अब इनकी मैंने कहा था 11 से मल्टीप्लाई करनी, तो कैसे करेंगे, तो ये 0 एज इट इज़। अब 0 और 1 1, 1 और 5 6, और ये 5 एज इट इज़। ये आपका आंसर है। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। आपसे कहा 9th क्वेश्चन में कि फर्स्ट 7 टर्म का जो सम है वो है 49 और फर्स्ट 17 टर्म का सम जो है वो है 289। ठीक है जी। आगे आपसे कहा फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। हमें SN निकालना है, यानी सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो SN लगाना है, इन SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें A N और D की ज़रूरत है। तो N को तो इन्होंने N ही बताया है, तो N तो की तो ज़रूरत नहीं हमें, यानी N तो दिया हुआ हमें ज़रूरत है A और D की। तो हम इन दोनों से फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए एक बार। तो सबसे पहले इसे ओपन करेंगे। ये SN है, तो SN के फॉर्मूले से ओपन होंगे, तो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं एक ही बार लिखूँ ऐसे फॉर्मूले का जो जनरल फॉर्मूला है, उसके बाद इनको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। देखो SN की वैल्यू है यहाँ पे 49, तो n की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी दे रखी है इसमें, सबसे पहले 7,
तो 7/2 इसे ओपन कर रहे हैं सबसे पहले हम। तो 2a प्लस यहाँ पे 7 - 1 इंटू डी, ठीक हो गया। अब 49 = 7/2 2a, यहाँ पे माइनस करोगे तो आएगा 6d, ठीक है। अब यहाँ से देखो इवन नंबर है तो 2 कॉमन निकल के इसे काट देंगे हम, इस 2 को निचले वाले को। तो n/2 यहाँ से ले लेंगे 2 को कॉमन, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, इस 2 से 2 कैंसिल। ये 7 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले आएंगे, ये हो जाएगा 49/7 = हो गया a + 3d। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 × 7 = 49, तो a + 3d = हो गया 7। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही इसको ओपन करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये n है तो फॉर्मूला होता है n/2, तो ये हो गया 17/2, क्योंकि n का मान यहाँ पे 17 है। पहला मैंने डिटेल खोल दिया इस फॉर्मूले के हिसाब से। ऐसे आप चाहते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, उसके हिसाब से लिखते चले जाना, ठीक है। तो ये हो गया n/2 2a प्लस n है 17 - 1 d = इसकी वैल्यू दे रखी 289 Sn की वैल्यू, ठीक है। तो 17/2 यहाँ हो गया 2a प्लस 17 में से 1 माइनस करोगे आएगा 16d = हो गया 289। ऐसे यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, जैसे पहले उसमें करा था पोर्शन में। तो यहाँ बचेगा a प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो 8, यहाँ हो गया 289। अब इस 2 से 2 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो उसको डिवाइड करना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से काटता हूँ, 17 × 1 = 17, 17 × 1 = 17, तो कितना हो गया 11 और आगे 9, तो 119, 17 × 7 = 119, तो ये आ गया a + 8d = 17। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सोल्व करके हम a और d निकाल लेंगे। इन दोनों को सोल्व करके क्या करेंगे हम, a और d निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम Sn निकाल पाएंगे। तो अब इन्हें एलिमिनेशन से सोल्व करते हैं। तो a पहले से बराबर है, तो हम सेकंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे बस। तो लिखते हैं सोल्विंग इक्वेशन 1 और 2, सोल्विंग इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। ये वाली चीज़ें यहाँ पे देखो, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए a + 8d = 17 है। अब लिख लेंगे इसे a + 3d = 7, यानी हमने दूसरे में से पहले घटाई है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये माइनस माइनस माइनस, निशान चेंज करना होता है सब्ट्रैक्ट में। ये सारे प्लस के थे इसलिए हमने सारे माइनस के लिख लिए। a को a से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a को a में से घटाओगे तो 0 हो जाएगा। 8 में से 3 माइनस करोगे आएगा 5, और 17 में से 7 माइनस करोगे आएगा 10। ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो d की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब d की वैल्यू क्या करेंगे हम, इनमें से किसी एक में रख लेंगे। तो फर्स्ट में रख लेंगे, पुट d = 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी a + 3d, तो 3d की जगह पे 2 = है 7, तो a = हो जाएगा प्लस 3 × 2 = 6 = 7। ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 7 - 6 a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब हम Sn लगा देंगे क्योंकि हमें Sn निकालना है, ठीक है। तो Sn आप देखिए यहाँ पे, अब निकालेंगे Sn का फॉर्मूला हमारा n/2 2a + n - 1 इंटू d। तो n का मान n ही है अब के बार, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स का होता है इस क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए। तो 2 × a की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 प्लस n ही है, और d की वैल्यू आई थी हमारी 2, ठीक है। तो n/2 अंदर हो गया 2 × 1 = 2, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2n - 2, -2 से +2 कैंसिल, तो n/2 × 2n हो गया। इस 2 से 2 कैंसिल, n की n से मल्टीप्लाई करेंगे n², यानी जो Sn आया वो आया हमारा n²। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है
सो दैट A1 A2 A3 ऐसे AN तक गया हुआ है, फॉर्म एन AP। हमने क्या बताना है, इस तरह के ये A1 A2 A3 ऐसे हैं, हमने ये बताना भी ये AP बना रही है, शो करना हमने। वेयर AN इज डिफाइन एज बिलो, आपको AN दिया मिला है, दो पार्ट इसमें, फर्स्ट में और सेकंड में। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। यदि ये AP होती हैं तो हमें प्रत्येक केस में पहले 15 पदों का जोड़ भी निकालना है, यानी सम भी निकालना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है AN इज इक्वल टू 3 + 4n। ये आपको AN दिया हुआ है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है भाई, A1 A2 A3 इस तरीके से क्या है, एक AP बनेगी कि नहीं बनेगी ये पूछा। तो हम सबसे पहले A1 A2 A3 ऐसे निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, यानी हम इसमें n की जगह पे एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, इस तरीके से रख लेंगे। तो इतने टर्म्स काफ़ी रहेंगे हमारे लिए। तो सबसे पहले 1 रखते हैं, तो A1 निकल के आ जाए, यानी फर्स्ट टर्म निकल के आएगी। तो 3 + 4 × 1, तो ये आ गया हमारा 3 + 4, यानी कितना आ गया भाई 7। ठीक है जी, यहाँ तक। अब रखेंगे A2, तो 3 + इन AN में रखेंगे भाई, इस AN में रख रहे हैं हम, ठीक है। तो अब n की जगह पे 2 रखेंगे, तो 3 + 4 × 2, तो 3 + 4 2 = 8, तो कितना हो गया, 8 और 3 11 हो गया। अब रखेंगे n की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 3, 3 + 3 4 = 12, तो ये हो गया हमारा 15। अब A4 रख लेंगे, 3 + 4 × 4, इसमें रख रहे भाई हर बार, तो 3 + 4 4 = 16, तो ये आ गया हमारा 19। तो अब हमने क्या देखना है, इनका डिफरेंस देखना। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करिए, डिफरेंस कितना है यहाँ पे 4। अब इन दोनों का देखिए, यहाँ पे भी 4, इन दोनों का देखेंगे 4। तो डिफरेंस जो है, यानी जो डिफरेंस है D1 = D2 = D3 है। ठीक, मैं ज़्यादा डिटेल में लिखता क्योंकि सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। यानी ये हमारा पहला डिफरेंस है इन दो के बीच का, ये इन दोनों के बीच का D2 मान लीजिए, इसे D3 मान लीजिए। डिफरेंस तीनों का इक्वल है, तो हम क्या देंगे भाई, AP है, यानी इट इज़ फॉर्म एन AP। अब ये AP है, तो हमने क्या निकालना है, हमने सम निकालना फर्स्ट 15 टर्म्स का, ठीक है। तो फर्स्ट 15 टर्म का क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें A और D चाहिए। तो A तो फर्स्ट टर्म है, ये रहा हमारा, तो A की वैल्यू है हमारी कितनी 7, और D की वैल्यू कितनी है 4। ये हमने डिफरेंस चेक करें, तो डिफरेंस ही है D की वैल्यू। अब हम S15 निकाल लेंगे, यानी N15 दे रखे, आप ऐसा भी कह सकते हो कि N15 है, क्योंकि हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है। तो SN लिखेंगे यहाँ पे, SN का फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 × D। तो n का मान 15, तो ये हो गया 15/2, ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू 7 + 15 - 1, d की वैल्यू 4। कैंसिल होता नहीं, ऐसे रखेंगे, 2 7 = 14 + 15 में से 1 14 × 4, 15/2 14 + 14 4 जो कितना होगा 56, 15/2। इनको ऐड कर दीजिए। अब इनको ऐड करेंगे तो इसमें से 4 निकाल के ऐड करें, 60 हो गया, और 10 70, 2 से कैंसिल करेंगे, आएगा हमारा 35। तो 15 की और 35 की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और हमारा S15 आ जाएगा। तो S15 कितना आया, 15 5 = 75, कैरी आ गया 7, 15 3 = 45, और 7 हो गया 45 और 7 52। तो ये आपको आ गया फर्स्ट 15 टर्म का सम। अब देखिए सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, पुट n = 1 2 3 and 4 रिस्पेक्टिवली इन AN,
यानी हम इस ए एन में एक बार एन की जगह पे 1 2 3 4 रखें ताकि हमारा फर्स्ट टर्म सेकंड फोर्थ और फोर्थ टर्म निकल के आ जाए। इससे हम क्या चेक कर लें भाई ए पी बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है, इससे ये चेक हो सकता है, ठीक है। और ए पी होगी तो हमें फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना वो निकाल पाएंगे। तो रखते हैं सबसे पहले एन की जगह पे 1, तो एन की जगह पे 1 9 माइनस 5 इंटू 1, तो ये हो गया 9 माइनस 5 1 जा 5, तो कितना आ गया जी 4। अब रखेंगे हम एन की जगह पे 2, तो 9 माइनस 5 यहाँ पे आ गया 2, तो 9 तो ऐसे ही 5 2 जा 10, ये हो गया -10, तो ये आएगा -1। एन की जगह पे 3, तो 9 माइनस 5 यहाँ पे आ गया 3, तो 9 माइनस 15, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा -6। अब एन की जगह पे 4, तो ये 9 माइनस 5 इंटू 4, तो 9 माइनस 5 4 जा 20, तो ये आ गया -11। तो अब हम डिफरेंस चेक कर लेंगे इनका, यानी इनके डिफरेंस में हम कह देंगे D1 और इनके डिफरेंस में कह देंगे D2 और इनके डिफरेंस में कह देंगे D3। अंतर चेक कर लेंगे हर एक का। यदि ये सारे बराबर आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि भाई ये AP है। तो देखो अंतर इनका, इनके बीच में अंतर कितना है, इनके बीच में अंतर है -5 का, ठीक है, देखो। और इनके बीच में कितना है -5 का डिफरेंस, और यहाँ पे भी -5 का डिफरेंस। तो डिफरेंस हर जगह सेम है तो हम क्या देंगे भाई ये AP है, तो लिख देंगे इट इज़ फॉर्म एन AP। अब हमने सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए हमें ए कितना हमारा, ये है हमारा A1 4, डी की वैल्यू -5, एन हमें दिया हुआ है कि 15, यानी 15 टर्म्स का सम निकालना, तो SN लगा देंगे अब यहाँ पे। तो लिखते हैं SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो S15 n की जगह पे 15/2, 2a की वैल्यू हमारी 4 प्लस 15 -1, डी की वैल्यू आई थी हमारी -5, तो ये कैंसिल तो होता नहीं, तो 15/2 एज इट इज़, इन दोनों की मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे हो गया 14 और मल्टीप्लाई में है -5, तो 15/2 यहाँ पे 8, इनकी मल्टीप्लाई आएगी कितना 70। अब माइनस करो, माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा 62, इससे कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो 15 के 31 की मल्टीप्लाई करें तो आएगा माइनस का 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 और 1 46। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, और आज के लिए इतना ही।